गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सिक्किम में। तो आज मैं बताने वाला हूँ जो चैप्टर चल रहा है उसी चैप्टर से त्रिकोणमिति से कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर और फार्मूला सूत्र जो सब होते हैं उसमें। तो पहले दो ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं, उसके बाद फार्मूला पे चलेंगे। समझ गए? तो जो भी बच्चे अभी से देख रहे हो वो मेरे जो है 3 वीडियो पिछले जाके त्रिकोणमिति में देखो, उसके बाद ही उसको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। समझ गए? तो शुरू से देखो, कोई भी चीज़ को देखो तो शुरू से देखो ताकि समझ में आए। चलो मैं यहाँ एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन लेने से पहले एक फार्मूला देख लेता हूँ। चलो क्वेश्चन ही ले लेता हूँ। यदि क्वेश्चन है यदि कॉस थीटा बराबर 24/25 तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा इतना है तो सेक थीटा इतना कितना होगा? तो हमने शुरू में ही बता दिए हैं। समझ गया? चलो ऐसे भी तुम यहाँ पे देख लो, साइन थीटा क्या होता है? P/H इंटू कॉस थीटा क्या होता है? B/H होता है कि नहीं होता है? अब मान के चलो इन दोनों को गुना करें तो क्या होगा? देखेगा दोनों को अगर गुना करें तो कॉसेक थीटा यहाँ ले लो, कॉसेक थीटा। फार्मूला क्या होता है? H/P। फार्मूला देखेगा तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अगर मान लो साइन को इधर रखे, इसको उधर रखे, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? 1/कॉसेक थीटा। अगर मान के चलो इसी को इधर रख ले, इसको उधर ले जाए तो कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। इस प्रकार हमारा फार्मूला निकलता है। इस प्रकार हमारा फार्मूला निकलता है। समझ गया? अब देखो हमें इससे ये संबंधित नहीं है, यहाँ पे ये अलग फार्मूला हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे, अब तुम लोग जानते हो क्या होता है कॉस का उल्टा क्या होता है? बताओ। कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा। सेक थीटा, इसका उल्टा सेक थीटा हुआ, तो इसका मान है 24/25। तो इस मान का उल्टा मान क्या होगा? इस मान का उल्टा मान 25/24 ये होगा। समझ में आया? अब देखो दूसरा फार्मूला ले लो। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा? इसके बराबर निकालने के लिए तुम्हें टेन का P/B इंटू कॉट का क्या होता है? B/P। देखो यहाँ पे B काटेगा तो कट रहा है ना 1, यानी कह सकते टेन इंटू कॉट बराबर 1। समझ गया? तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? 1/कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होगा? 1/टेन थीटा। तो ये हमारा फार्मूला निकल रहा है। क्या निकल रहा है? फार्मूला कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? बताओ। कॉसेक इंटू सेक बराबर क्या होता है? तो देखेगा यहाँ तो कॉसेक का अनुपातिक फार्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो। और सेक का क्या होता है? क्या होता है? सेक का अभी तुरंत निकाला ना, सेक का क्या होता है? H/, ये कौन सा फार्मूला है रे? ये कौन सा फार्मूला है?
बताओ कौन सा फार्मूला है? देखो इस दोनों का अनुपातिक मान निकालते यहाँ पे तो कोई फार्मूला नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करो, इसको थोड़ा चेंज करो। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? आप देखेगा तो कॉस का थीटा का मान क्या होता है? जल्दी बोलो, बी बट्टा एच होता है कि नहीं? अब देखेगा तो अब एक कट के 1 निकलता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और 1 को उधर रहने, इसको उस साइड ले जाए तो क्या होगा? सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। अगर हम कॉस थीटा को इधरे रहने देता हूँ तो सेक थीटा उधर जाता है, तो 1 बटे सेक थीटा। हो गया याद फार्मूला? जल्दी बोलो, इतना फार्मूला याद है ना? चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यदि साइन थीटा 3/5 तो कॉस थीटा कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा 3/5 तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? देखो तुम लोग जानते हो कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, होता है कि नहीं? तो इसके मान का उल्टा हो जाएगा 5/3, इधर 3/5 है, यहाँ हो जाएगा 5/3। याद रखना, जो उल्टा होता है ना उसको मान को भी उल्टा देंगे, उसका मान निकल जाएगा। चलो आगे देखो, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि tan थीटा बराबर 1/√3 तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? जल्दी बताओ। यदि tan थीटा 1/√3 तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो इसका उल्टा कर दो। ये इसका उल्टा जैसे करेगा तो √3/1, तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, तो लिखेंगे कॉट थीटा बराबर √3। कॉट थीटा बराबर √3। आज समझे? चलो अगले पॉइंट देखो, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर क्या होगा? बताओ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होगा? अगर तुम्हें मालूम नहीं है कि साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होगा, इनके अनुपातिक मान को बैठा दो, अपने आप निकल जाएगा क्या होगा। देखो साइन का क्या होता है? P/H, अब बटा में लगा देंगे हम B/H, H और H तो कट गया, तो यहाँ पे क्या बटा? P/B। अब तुम लोग जानते हो कि P/B किसका होता है? tan का होता है, tan थीटा होता है ना। यानी हम कह सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर में tan थीटा। आज समझ में? अगर मान के चलो कि कहीं पे पूछ दे कि साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे, tan स्क्वायर थीटा। कहीं अगर गलती से दे साइन क्यू थीटा बटा में कॉस क्यू थीटा, तब क्या करेंगे? समझ गया? तब भी नहीं घबराएंगे, इधर पावर बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ा देंगे, tan क्यू थीटा, कोई दिक्कत। आप जस्ट इसका अपोजिट ले लो, उल्टा इसका ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, बताओ क्या होगा? जल्दी बोलो। देखो अब तुम लोग सोचेगा कि इसके नीचे कुछ नहीं है ना, एक लगा देते, इसको उल्टा देंगे, हो जाएगा ना। इसको उल्टा दिया तो इसको उल्टा देंगे, ऐसा नहीं होता है, समझ गया? देखो इसका उल्टा हम लोग जानते क्या? कॉट, जानते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे वही होगा कॉट स्क्वायर थीटा। कैसे होगा? तो यहाँ पे देख लो, कॉस क्या होता है? B/H होता है ना, और साइन क्या होता है? जल्दी बोलो, P/H। अब देखो H कट गया, तो यहाँ पे क्या? B/P। लाइट कट गया थोड़ा, देखो यहाँ देखो,
हमने क्या लिखे थे, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा लिखे थे कि नहीं। तो ये मान जो निकला हमारा किसका मान निकला, कॉट का निकला है कि नहीं। कॉट थीटा बराबर ये होता है। और यहाँ पे जो निकला था इसका उल्टा, तो यहाँ पे टेन थीटा का मान निकला, यहाँ कॉट थीटा का मान निकला। तो समझ गया ना, क्या समझा रहे, जल्दी बोलो। कॉस थीटा बटे में साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। अगर तुम्हारा स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर, क्यू है तो क्यू लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। समझ गए, लाइट कटा हुआ है तो प्रॉब्लम तो थोड़ा होगा। तो फार्मूला समझ गए ना, चलो आगे बढ़ जाए। चलो अच्छा ये बताओ, पूरक कोण के नाम सुना है, पूरक कोण, कौन सब सुना है पूरक कोण के नाम। चलो सुना है तो ये बताओ, अगर मान के चलो हम एंगल ए प्लस एंगल बी, पूरक में एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना होता है, 90 डिग्री। यानी कह सकते हैं जिन दो कोण का योग 90 डिग्री हो उसको क्या कहते हैं, समपूरक की पूरक, पूरक। समपूरक भी जानते हो, समपूरक यानी जिन दो कोण की माप कितना हो 180 डिग्री, उसको क्या कहते हैं, समपूरक। तो हम सबसे पहले पूरक पे चर्चा करेंगे, किस पे, पूरक पे। अब बताओ, अगर एक एंगल 50 डिग्री है तो इसका पूरक कितना होगा, 54 हो गया। चलो 54 लिख दिए, तो 54 का पूरक कितना होगा, 46 डिग्री। 46 और 54 को जोड़ेगा तो 100 डिग्री हो जाता है। कितना होगा, 36। देखो रुपेश कह रहा 26 डिग्री, ये कह रहा 46 और वो कह रहा 34। कितना डिग्री होगा, 36 डिग्री। इसका कितना होगा, 36 डिग्री। इसका पूरक 36। अगर पूछ दे 36 डिग्री का पूरक 54 डिग्री, आए समझ में। अब मान के चलो हम कह दिए कि ए डिग्री का पूरक, ए डिग्री का पूरक क्या होगा, 90 डिग्री माइनस ए होगा। ए डिग्री नहीं लिखा जाएगा, ये ध्यान भी रखना। अगर मान के चलो हम कह दिए कि x डिग्री का पूरक, x का पूरक क्या होगा, x का पूरक 90 माइनस एक्स, 90 डिग्री माइनस एक्स होगा। अगर y का पूरक पूछ दे तो 90 डिग्री माइनस वाई। आज समझ में। अगर कभी पूछ दे कि थीटा का पूरक, तब क्या लिखेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। चलो यहाँ एक हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में तो समकोणीय त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हो ना, इसीलिए यही त्रिभुज लेते हैं। नहीं तो बाद में कहोगे दूसरा त्रिभुज ले लीजिए। इसका नाम दे दो ए, ये हो गया बी और ये है सी। ये हमारा है थीटा। थीटा के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, लंब, कर्ण। सामने वाले को लंब, तो ये हो गया लंब। लंब बोले तो पी, जो बड़ा भुजा उसको क्या बोलेंगे, कर्ण। कर्ण बोले तो एच, बाकी भुजा को आधार, आधार बी। आज समझ में। और ये एंगल जो है 90 डिग्री। अब ये बताओ थीटा के अनुसार, किसके अनुसार, थीटा के अनुसार, थीटा के अनुसार एंगल ए का पूरक बताओ। थीटा के अनुसार एंगल ए का पूरक क्या होगा, इसका पूरक। तो देखेगा थीटा के अनुसार एंगल ए का पूरक हो जाएगा 90 डिग्री या माइनस में थीटा। समझ गया। इस कोण में से इस कोण को घटा देंगे, ये कोण बच जाएगा, होगा कि नहीं। एक तो हमें मालूम है। आज समझ में। अब बताओ, अगर हम कहे कि cos थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या लिखेंगे,
इसमें कॉस थीटा बराबर क्या होता है, क्या लिखेंगे इस त्रिभुज में? भुजा का नाम बताओ। कॉस थीटा बराबर भुजा का नाम बताओ। कॉस थीटा बराबर इस त्रिभुज में भुजा का नाम बताओ, जल्दी बताओ। कॉस थीटा के अनुसार जानते हो कॉस थीटा का अनुपातिक मान? कॉस थीटा का अनुपातिक मान क्या होता है? बी बट्टा में एच। तो क्या हो जाएगा? बी सी बट्टा में ए सी। आज समझ में? अगर मैं थीटा के अनुसार नहीं चलता हूं तब क्या होता है? जल्दी बोलो। अगर मैं थीटा के अनुसार नहीं चलता हूं तब क्या होता है? तब हो जाता है साइन थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कह सकते हैं कि ये हो जाता है P बटा एच, यानी कि BC बटा में AC क्या हो रहा है? AB बटा में AC। देखो हम क्या बोले थे, हम क्या बोले यहाँ पे? देखो ये जो हम लिखे थे क्या बोले? अभी हम बोले कि मान के चलो थीटा के अनुसार चलते हैं तो एंगल ए को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एंगल ए का पूरक। थीटा के अनुसार ए का पूरक ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? समझ गया? तो ए का पूरक ऐसे लिखेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो कॉस थीटा बराबर बता दिए कि क्या होता है? बी बटा एच होता है कि नहीं? तो बी सी और बटा ए सी। अगर मान के चलो थीटा के अनुसार हम नहीं चल रहे हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा इसके अनुसार चल रहे, तो इसके अनुसार लंब ये ना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यानी साइन थीटा, तो इसके अनुसार ये लंब होगा ना, ये लंब हुआ तो ये पी हो गया, ये बी हो गया, ये बी हुआ। तो यहाँ पे भी क्या होगा? BC बटा में AC, BC बटा में AC। अगर थीटा के अनुसार नहीं चलते हैं, जो निकला है उसके 90 डिग्री माइनस थीटा के अनुसार, यानी इसके अनुसार चलता हूँ एंगल ए के अनुसार, तो लंब हमारा क्या होता है? BC और कर्ण AC। अब ये बताओ कि दोनों में क्या BC बटा AC समान है या असमान है? क्या है? जल्दी बोलो। समान है कि असमान है? यहाँ एक फार्मूला बनता है, यहाँ से एक फार्मूला बनता है। अब बोलोगे कौन सा फार्मूला यहाँ से बनता है? हम तो नहीं जानते हैं, बताओ रे। यहाँ से कोई फार्मूला बनता है तो कौन सा फार्मूला बनता है? जल्दी बताओ। देखो यहाँ से एक फार्मूला बनता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। देखो होता है कि नहीं? देखो होता है। कॉस थीटा बराबर BC बटा AC और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर BC बटा AC। तो दोनों बराबर है कि नहीं? ऐसा ही और फार्मूला हो सकता है? कौन सा हो सकता है? जल्दी बताओ। जल्दी बोलो, ऐसे ही फार्मूला हो सकता है या नहीं? देखो ऐसे ही फार्मूला है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। आज समझ में? अब समझ गया? यानी कि साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन, साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन। समझ गया? चलो अब ये बताओ, साइन 50 डिग्री का पूरक क्या होगा? साइन 50 डिग्री का पूरक क्या होगा? क्या होगा? जल्दी बताओ। साइन 50 डिग्री का पूरक कॉस 40 डिग्री होगा। कितना होगा? अगर हम पूछ दे कॉस 40 डिग्री का पूरक तब क्या होगा?
साइन 50 डिग्री। साइन 50 का पूरक हो गया कॉस 40 डिग्री। चलो तुम लोग आप पूरक निकाल के दिखाओ। हम लिखते हैं कॉस 70 डिग्री का पूरक बताओ। साइन 72 डिग्री का पूरक बताओ। कॉस 64 डिग्री का पूरक बताओ। जल्दी बताओ। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक। जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। देखो कॉस का जो है ना पूरक साइन होता है। क्या होता है? कॉस का पूरक साइन होता है। तो साइन तो लिखेंगे ही। 90 में से 70 को घटा दे कितना बचेगा? 20 डिग्री। ऐसे समझे? तो साइन 72, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? कॉस। अब 90 में से 72 घटा देंगे 28। कितना होगा? 18। सॉरी, यहाँ कितना होगा? 18। कॉस 64 डिग्री। कॉस 64, तो साइन कितना होगा? 34 डिग्री। साइन 34 डिग्री। 34 से होगा। अरे गलत बोल रहा है। 4 4 8 हो जाता है रे। कितना होगा? जल्दी बोलो। 36 होगा। कितना होगा? 36। तब भी गलत है। 6 4 10। कितना हो रहा है? 26 हो रहा है। ऐसा समझे? टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका पूरक क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका पूरक टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा 90 डिग्री। कॉसेक थीटा माइनस, देखो कॉसेक माइनस 90 डिग्री थीटा कितना होता है? सेक थीटा। अच्छा, ये सब फार्मूला याद हो गया। अब कोई भी फार्मूला देगा तो निकाल लेगा। हाँ चलो, तुम लोग बोल रहा है निकालने। चलो एक हम क्वेश्चन दे देते हैं। लिखो साइन 60 डिग्री बटा में कॉस 30 डिग्री, इसका क्या होगा पूरक? जल्दी बताओ। मान कितना निकलेगा? जल्दी बताओ। साइन 60 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा? इसका मान बताओ। साइन 60 डिग्री बटा में कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा? जल्दी बताओ। आप देखो, अब यहाँ पे देखो क्या निकलेगा मान, इसका मान। तो देखो साइन 60 डिग्री का पूरक होता है कॉस 30 डिग्री। आज समझ में? और नीचे में भी है कॉस 30 डिग्री। इसको बदलेंगे नहीं। ये नहीं कि कॉस 30 डिग्री का पूरक लिख देंगे, इसको नहीं बदले। अब देखो नीचे ऊपर समान हो गया, इससे इसको भाग दे दो, कट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हो जाएगा। अगर मान के चलो हम लिख दिए कि कॉस 50 डिग्री बटा में साइन 40 डिग्री बराबर क्या होता है? जल्दी बताओ। हम लिख दिए कॉस 50 डिग्री बटा साइन 40 डिग्री बराबर क्या होता है? मान जल्दी बताओ। मान निकाल के बताओ। कॉस 50 डिग्री बटा साइन 40 डिग्री बराबर क्या होता है मान? तो देखो, चाहे हम इनमें से किसी एक को पूरक में बदल देंगे, तो कॉस 50 डिग्री का पूरक कितना होता है? साइन 40 डिग्री। या फिर साइन 40 डिग्री का पूरक क्या होता है? कॉस 50 डिग्री। किसी एक को बदल देते हैं। चलो यहाँ पे ऊपर वाला छोड़ देते हैं। कॉस 50 डिग्री बटे साइन 40 डिग्री का पूरक कॉस 50 डिग्री। समझ गया? इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि कॉस 90 डिग्री अब माइनस ये डिग्री लगा देंगे यहाँ पे 40, तो ये निकल जाएगा कॉस 50 डिग्री। ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा में अब ये जब ऊपर नीचे समान है तो कट गया, ये सेम है। समझ गया? कितना निकला? 1।
इस तरह फार्मूला बहुत सारे निकल सकता है, समझ गए। तो ज़्यादा समय होने की वजह से मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।